तो आज की कहानी दुनिया की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है। तो कृपया मैं आपको ये कहानी सुनाने से पहले एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप अकेले हो तो इस वीडियो को किसी के साथ देखें, और अगर आप एक अंधेरे कमरे में हो तो उस कमरे की रोशनी को बढ़ा लें और फिर कहानी को सुने, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। चांदपुर गांव के लोग एक बात पर सहमत थे। खंडहर की तरफ देखना भी अशुभ माना जाता था। वो खंडहर सदियों से खड़ा था, अपने भीतर अंधेरे और भय का एक ऐसा जाल समेटे हुए जिसे किसी ने भी कभी नहीं सुलझाया। पर इस डर की शुरुआत कहाँ से हुई यह किसी को नहीं पता था। लोग कहते थे कि खंडहर में कभी एक राजमहल था, जहां एक क्रूर राजा और उसकी रानी रहा करते थे। राजा ने अपनी शक्ति के लिए काला जादू किया था और इस जादू की बलि उसकी ही रानी बन गई। रानी को जलाकर राजा ने अपना शापित साम्राज्य खड़ा किया, पर वह खुद भी इस शाप से नहीं बच पाया। जिस रात राजा मरा उसी रात से खंडहर से अजीब आवाजें आने लगी। आरव एक जिद्दी पत्रकार था, जिसने जीवन भर केवल सच को उजागर करना अपना मकसद बना लिया था। इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। उसे स्थानीय लोगों ने कई बार चेतावनी दी थी, यहाँ मत जाओ, वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। पर आरव ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। वह पूरी तैयारी के साथ खंडहर के अंदर गया। उसके पास टॉर्च, कैमरा और लोहे की एक छड़ी थी। जैसे ही उसने खंडहर के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी हवा भारी हो गई हो। दीवारों पर अजीब निशान थे, इंसानी चेहरे की आकृतियां जो चीखती सी प्रतीत होती थी। आरव ने जैसे ही खंडहर के मुख्य कक्ष में कदम रखा, वहां अचानक से ठंड बढ़ गई। दीवारों पर लटकते झूमर अपने आप हिलने लगे। उसने अपने कैमरे में चारों ओर रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें लाल और अंगारों की तरह चमक रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी एक औरत की हंसी की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि आरव का दिल दहल गया। उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत हवा में तैरते हुए उसकी तरफ ही आ रही है। उसके चेहरे की जगह बस एक काली खाई थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। औरत ने धीरे धीरे कहा, यहाँ जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। आरव ने दौड़ने की कोशिश की, पर खंडहर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खंडहर के हर कोने से आवाजें आने लगी, बच्चों की चीखें, औरतों की कराहें और एक आदमी की गूंजती हंसी। आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरने लगा, तुम्हारा अंत अब तय है। आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, खंडहर का पूरा कक्ष बदल चुका था। अब वह एक बलिदान कक्ष में खड़ा था, जहां चारों ओर जली हुई हड्डियां बिखरी थी। अचानक उसके चारों ओर परछाई इकट्ठा होने लगी और उन सब ने एक भयानक रूप ले लिया। अगले दिन आरव का कैमरा खंडहर के बाहर मिला। जब पुलिस ने कैमरा चलाया तो उसमें आरव की आखिरी चीख रिकॉर्ड थी। वीडियो में एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा गया जो कैमरे की ओर बढ़ रही थी। उस दिन के बाद चांदपुर के लोग खंडहर के ओर करीब भी नहीं गए। लेकिन उस कैमरे में इतना जरूर रिकॉर्ड हुआ था कि चारों ओर से एक अजीब सी हंसी आ रही थी और आरव का जो मौत हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक तरीके से हुआ था। और साथ ही साथ उस हवेली को खंडहर नुमा घोषित कर दिया गया। और आज भी चांदपुर के लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उस हवेली से। और आज भी रातों को अजीब चीखें, आवाज़ें और भयावह हंसी के साथ पूरे गांव को किसी दिन सोने भी नहीं दिया जाता।